मेरे दो भाइयों की एक ही बीवी। जब बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स की चीखें निकल गई। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मेरा नाम मारिया है, मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे अब्बा का काफी साल पहले इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ घरों में काम करके गुजारा करती थी। जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। फिर एक दिन उसने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद जो मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी, और ऐसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने एक कजन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी जो कि आर्मी में था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बात ना हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को सलाम भी किया तो सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ थी और उसके घर में उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ बाबा थे, वो भी बहुत ज्यादा बीमार थे। हमारा खानदान हमेशा से ही इस मुल्क की खिदमत किया करता था। यही वजह थी कि हमारे बहुत से लोग इस मुल्क की खिदमत में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी शहादत का जाम नोश कर चुका था। मुझे अरसलान से बहुत मोहब्बत थी। वो आर्मी में था। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता पक्का करवा दिया और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी खुश के बता भी नहीं सकती। जिससे मोहब्बत थी वही मुझे मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो हमेशा ही बाहर रहता था। कभी कभी आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक बाबा। मैं उसका हमेशा इंतजार करती रहती। कोई ईद कोई त्योहार होता और वो ना होता तो मुझे खुशी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता मेरे लिए ईद का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती सवरती, अपने शोहर के लिए दिल से अपने आप को सजाती थी, सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती थी। फिर हम लोग जो वक्त साथ गुजारते वो बहुत ही खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी इस खुशियों भरी जिंदगी में एक दुख ने डेरे डाल दिए। जब हमें पता चला कि अरसलान किसी ऑपरेशन पर गया तो था, लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका यही कहना था कि वो शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। और उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्फानी पहाड़ थे और बर्फ गिर गई थी। अब उसको तलाश करने के लिए ना जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह की कहानी से पहले भी मंसूब थी और मुझ जैसी औरतें और भी थी जिनके शोहर लापता हो गए थे, लेकिन फिर सारी जिंदगी वापस ना आए। जाहिर है कि एक इंसान के ऊपर बर्फ का पहाड़ गिर जाएगा तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल है, और ये काम करेगा भी कौन। मुझ पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। इस 1 साल में भी वो सिर्फ 4 दफा मुझसे मिलने आया था। मेरे लिए सभी बहुत दुखी थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। अरसलान को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके बाबा जो बिस्तर मर्ग पर पड़े थे, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि इतना ही बता दें कि मेरा बेटा मर गया है, ईशा नहीं। अगर मर गया है तो हम इसके लिए फातिहा पढ़ लें, और अगर नहीं तो फिर हम इसका इंतजार करें। लेकिन उन लोगों ने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मिल जाता और माजरत के साथ, लेकिन हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए कितना बड़ा दुख है, और फिर आप उसको आखिरी दफा देख भी ना पाए, ये उससे भी बड़ा दुख था। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तेरा इस घर में क्या काम है, तो वापस आ जा। मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए थे। मैं उसके बाप की खिदमत करती थी, उसकी बहन के लिए खाना पकाती, घर को संभालती थी। वो लोग भी मेरा शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि बेटी तुम चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते कराते 7 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे जबरदस्ती मौलवी साहब के पास ले गई और उनको सारा मसला बयान किया। उन्होंने कहा कि बेटी अगर इस तरह का कोई मामला हो कि शोहर की मौत पक्का पता ना हो तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि तू इकलौती बेटी है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊंगी, इसलिए मैंने तेरी शादी अरसलान से करवाई थी क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए, वो अपनी मोहब्बत से दूर ना रहे। लेकिन अब 7
साल से तुझे ऐसे बेवाओं की सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, और तेरे बाप की रूह भी तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर, अरसलान अब नहीं आएगा। अरे पगली, 7 साल हो गए हैं, कोई भला 7 साल के लिए भी चाहता है क्या? मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में होता तो वो जरूर आ जाता, लेकिन वो नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे अपनी जान के वास्ते दिए, मुझे रो रो कर दिखाया और कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ये बात मान ले। मेरे ससुर ने भी कहा कि बेटी तुम शादी कर लो, हमारा बेटा भी लगता है कि इस मुल्क पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुशी है कि वो शहीद हुआ है। मैं रातों को उठ उठ कर रोती थी। मुझे अरसलान ख्वाबों में आता था। वो मुझे यही कहता था कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं वापस नहीं आऊंगा। अरसलान के ताया का एक बेटा था जो अरसलान की उम्र का ही था, और वो उधर ही काम करता था। मेरी माँ ने कसम खा ली थी, उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी की शादी किसी और फौजी से नहीं करवाऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊंगी जो बस इधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उसका नाम अली था। ये अरसलान का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक साथ खेले थे, मैं भी उनके साथ खेला करती थी। मैं उसको अच्छी तरह से जानती थी, अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने मेरे रिश्ते की बात उससे की तो उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो भी अरसलान की बेवा को सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो अरसलान का दोस्त था, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, और ये भी जानता था कि मैं अरसलान से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए के साथ भला कौन सी बेवफाई। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं ये शादी अभी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन और कोई चारा नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। अली से जब शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझे ये कहा था कि मुझे अरसलान की मौत का बहुत दुख है, वो बहुत अच्छा इंसान था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर तो आ गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होता तो तुम जैसे हो रह सकती हो। मुझे अली की ये बात बहुत अच्छी लगी। वो वक्त इसी तरह गुजरने लगा। वक्त के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। मुझे भी एहसास होने लगा कि अब अरसलान कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी अली के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और पूरे 6 महीने गुजर गए। अब हम लोगों में वैसे ही ताल्लुक बन गया जैसे मेरा अरसलान के साथ था। हम इसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे। वो भी मुझसे बहुत सारी बातें करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने गाहक आए, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी सी चीज लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए सोना भी बनाया था, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी कि बस निकाह की रस्म हो गई। पर उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गर्दन खाली ना रहे। उसने मेरे लिए सोने की चेन भी बनवाई थी और उसने कहा था कि हमेशा पहन कर रखना है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही जिंदगी है, गुजर जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी से महरूम हो जाते हैं या जिनके जीते जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही मजबूत गया है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। अचानक से ही उसको सब्र आ जाता है, नई चीजों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करने से ही वो किसी पराये घर को अपना घर समझने लगती है, और अगले ही दिन वो ये भी कहना शुरू कर देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी अरसलान जिंदा था, लेकिन अब मेरा शोहर अली था, और मुझे पता है कि अब मेरी जिंदगी इसी के साथ है। ये जिंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। एक दिन वो सुबह सुबह उठा तो बहुत खुश था। उसने कहा कि आज उसकी सालगिरह है और उसकी मेरे साथ ये पहली सालगिरह है, तो आज के दिन वो खूब अच्छी तरह मनाएगा। मैंने कहा कि क्या करोगे? उसने कहा मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊंगा, तुम्हें आज खाना पकाने की जरूरत नहीं है, तुम वही वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने निकाह वाले दिन पहना था। लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने निकाह का जोड़ा पहना तो था, लेकिन वो कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा था।
मैंने कहा कि ठीक है। जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने अली को अपना शौहर कबूल कर लिया है और अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा वो शायद कोई चीज भूल गया होगा। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब और हैरान कुन था। सामने अली नहीं बल्कि अरसलान खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है, शायद बीमार रहा था या किसी ऐसी जगह पर रहा था जहां पर उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। लेकिन मैं फौरन पहचान गई कि ये तो अरसलान है। उसकी आंखों में आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो मेरे करीब बढ़ा तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं अली की बीवी हूँ, उसकी नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? उसने कहा कि क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं इतने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है मैं कहाँ था, कितनी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अली के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। मैंने कहा अंदर तो आओ, बैठो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालत अजीब हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा है। उसने मुझे बताया कि वो बड़े बुरे हालात में था। वो एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को उसकी जुबान भी नहीं आती थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी ना जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थी। इन्हीं लोगों ने उसका इलाज किया और फिर वो वहीं पर रहने लगा और बड़ी मुश्किल से मुझ तक वापस पहुंचा है। उसके लिए सब कुछ ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो पाकिस्तान से निकलकर किसी और इलाके की हदूद में चला गया था और वहां से घूमता हुआ, खुद को बचाता हुआ वो वापस पाकिस्तान आया था। क्योंकि वो एक फौजी था, उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। आज वो मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा और मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि खाना खाओगे, तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा कि तुम्हें कब से खाना पसंद आने लगा है? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी नहीं खाती थी जो मैं नहीं खाता था। अब ये तुमने क्या पकाया हुआ है? वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वो वापस घर आ गया है। और मैं उसे क्या बताती कि अब तो घर उसका था ही नहीं। मैंने कहा कि वो बस ऐसे ही उसने खाना खाया, तो खाना खाते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ मेरे पास बैठो। जब मैंने इनकार किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ इतने सालों बाद और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? क्या भूल गई हो मुझे? भुला दिया है तुमने? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब अली घर में दाखिल हुआ, उसके हाथों में फूल थे और काफी सारी चीजें थी। उसने मुझे देखा और जब अरसलान को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अरसलान उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बड़ा याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। अली का रवैया भी मेरी तरह हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहां पर आ गई, क्योंकि उसको भी सामने वालों ने बता दिया था कि अरसलान पूछता हुआ यहाँ आया था। वो भी अरसलान का नाम सुनकर परेशान हो गई थी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब मेरा मामला सामने आया तो अली के साथ साथ अरसलान के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपनी बीवी छोड़कर गया था, मैंने इसको तलाक नहीं दी है, ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अरसलान ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, बस इतनी सी मोहब्बत थी। मैं गायब क्या हुआ? तुमने किसी और से निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी और के साथ ताल्लुक बनाया है, तुमने जिना किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस इतना सा इंतजार था, खत्म हो गया। सब हिम्मत जवाब दे गई। मैं भी तो इतना दूर था, बुरे हालात में था।
लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा। ये सोचकर हिम्मत की कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। अपने बाप को देखने के बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ सुन रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरसलान चलाकर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी बीवी थी, इसको किसी और से कैसे निकाह करने दिया? ये हमेशा मेरी बीवी रहेगी ना? इसके साथ मैंने निकाह किया है, आप सबकी मौजूदगी में किया था। उसने कहा कि गवाह थे आप लोग ये सब कैसे कर सकती हैं? ये मेरी बीवी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे ससुर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। उसी मुफ्ती को बुलाया जिसके पास मैं मसला पूछने के लिए गई थी। उसने कहा कि अगर 4 साल तक मुसलसल शोहर लापता रहे तो औरत दूसरी शादी कर सकती है, इसलिए तुम्हारी बीवी ने कोई गैर शरई काम नहीं किया है। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बच्ची मेरे पास मसला पूछने के लिए आई थी और मैंने ही उसको ये मसला बताया था। उसकी माँ उसकी शादी के लिए फिक्रमंद थी। उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरसलान ने कहा कि क्या ठीक है, मेरा क्या? मैंने तो इसको तलाक नहीं दी, फिर ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? मुफ्ती ने कहा कि हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि अगर शोहर 4 साल के लिए दूर रहे तो बीवी किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन 4 साल के बाद दूसरा शोहर वापस आ जाए तो बीवी उसके निकाह में जाएगी, यानी पहले शोहर के साथ रहेगी और उसका दूसरा शोहर के साथ निकाह मनसूख हो जाएगा। यानी कि अरसलान तुम ही इसके शोहर हो और अली अब तुम्हारे इसके साथ कोई निकाह नहीं है। यही शरई मसला है और यही शरीयत का हुक्म है। जब ये बात मुफ्ती साहब ने बताई तो अरसलान के चेहरे पर एक सुकून आ गया, लेकिन अली की हालत गैर होने लगी। उसने कहा कि मुझे इस बात की सजा मिली, मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो उसका पहला शोहर है और उनका निकाह फिर से बहाल हो गया है। जब मेरी माँ मुझे मुफ्ती साहब के पास लेकर गई थी तब उन्होंने मुझे आधी बात बताई थी। वो पूरी बात बताना चाहते थे पर मेरी माँ ने उन्हें अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया था और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश उन्होंने उस वक्त मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन अरसलान के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। ये सब पूरा गांव जानता था। इसके अपने बाप ने मुझे इजाजत दी थी कि मैं निकाह कर सकती हूँ। मैंने 7 साल उसका इंतजार किया था। 4 साल तक इंतजार करने का हुक्म इस्लाम देता है। मैंने तो 7 साल उसका इंतजार किया, लेकिन वो तब भी वापस ना आया तो मैं क्या करती? अरसलान ने मुझे कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं इसे भूल जाने को तैयार हूँ, तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ क्योंकि तुम जरूर परेशान हो गई होगी, लेकिन अब तुम घर चलो और दोबारा इस आदमी का नाम भी नहीं लोगी। मैं जैसे ही जाने लगी अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कैसे कैसे? ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रहेगी। वो दोनों लड़ने झगड़ने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हों। सबने अली को समझाया कि अब तुम्हारे इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हट जाओ। मैं अरसलान के साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी हालत कुछ अजीब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना फतवा लेने का, इस्लाम के ऊपर अमल करने का कि 4 साल तक शोहर वापस नहीं आया तो चलो शादी कर लेती हूँ, लेकिन अब इस्लाम का पता चल गया है ना तुम्हें कि अब वापस आ गया हूँ तो मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक बगैरत इंसान है जिसने अपनी ही दोस्त की बीवी के साथ शादी की। कहने को मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़ के था। मैंने उसे कभी कज़न नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा था, लेकिन उसने जो किया शायद वो दुश्मन ही कर सकता है, क्योंकि जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं। मैं अरसलान के साथ रहने लगी। उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वो इतने बुरे हालात काट कर आया था वो कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में तंज था, उसके लहजे में जहर था, उससे मुझ पर गुस्सा था, उसके अंदर की मर्दान की ठाटे मार रही थी। जाहिर है उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं समझ सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागने लगी। इधर अली बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फोन करता था, लेकिन अरसलान ने मेरा फोन ही तोड़ दिया था। अब इसमें क्या गलती थी? मैं उससे कोई राब्ता नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगर मुफ्ती साहब की बात ठीक थी तो फिर अरसलान ही मेरा शौहर था। मुझे किसी और के साथ राब्ते में नहीं रहना चाहिए था। मैं सारी सारी रात रोती थी, ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी को तो अजाब बना दिया गया है। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ देती, अरसलान वापस आता या ना आता, मुझे
किसी और से शादी नहीं करनी थी। लेकिन जिस दिन कुछ ठीक होने लगा उसी दिन सारा कुछ फिर से खराब हो गया था। अब मैं क्या कर सकती थी। मैं अरसलान के साथ 3 महीने रही। जब एक दिन अली घर आ गया उसने कहा मुझे मेरी बीवी वापस करो। उसकी हालत अजीब सी थी, वो बहुत दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था। उसने अपनी जुबान से कहा था कि उसे मेरी आदत हो गई है। मैं तो बाहर ही नहीं आई। मुझे अरसलान ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। फिर से मुफ्ती साहब को बुला लिया गया। उन्होंने अली को समझाया कि अब तुम इनके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो लोग बुरी तरह लड़े थे। जब अचानक से मेरी तबीयत खराब होगी, जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन था ये मुझे नहीं पता था। मैं अली के साथ रह रही थी। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2-2.5 महीने से मैं अरसलान के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरा हमल भी इतना ही था, 2.25 महीने बताए जा रहे थे। इसका मतलब कि इस बच्चे का बाप कौन था ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आता। अरसलान और मैं फिर से लड़ाई होने लगी। अली ने कहा कि इसकी कोख में मेरा बच्चा है और अगर तुमने अपनी बीवी को रखना है तो रखो, लेकिन बच्चे को मैं ले लूंगा। मेरा शोहर यानी अरसलान ने कहा कि बच्चा भी मेरा है और बीवी भी मेरी है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा या मेरी बीवी का नाम भी लिया। अली बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। हाथापाई पर उतर आया। मैं चला चला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने भी ताने देना शुरू कर दिए, मेरी नंद ने भी, कि तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का, पहले शोहर की बीवी बनकर बैठना था ना। मोहब्बत के तो बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। अली ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को ना ले जाए और इधर अरसलान एक अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि अगर ये बच्चा अली का है तो फिर हम ये बच्चा दे देंगे। दोनों सूरतों में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में ये बच्चा ना होता तो मैं अभी तक खुदकुशी कर लेती। मुझे अली ने किसी और नंबर से एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने अरसलान को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि वो मेरी बीवी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं अब एक माँ बन चुकी थी। मैं उन दोनों की बीवी बनकर नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी आखिर वो वक्त आ गया जब इस बच्चे ने पैदा होना था और इसी टाइम टेस्ट करके ये पता भी लगा सकते थे कि इसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरा वक्त आया तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करके मेरे बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक जिल्द की बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था कि इंसान का बच्चा नहीं है। उसकी जिल्द बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई दरख्त होता है उसको जो कोई भी देखता था उसकी आंखों में आंसू थे। वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या कसूर था? क्या ये मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। दरअसल ये उन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई इसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई उसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा अली का था, लेकिन उसने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया और अरसलान ने कहा कि वो भी इस को नहीं पालेगा। अली तो हमेशा के लिए ही मंजर से गायब हो गया क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। लेकिन जब मैंने अरसलान को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता।
तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा ताकि तुम अली के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी शादी नहीं करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अरसलान ने मुझे तलाक दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं इस बच्चे को पालती हूँ। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी बोलते रहें, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है, मेरे लिए मेरी जान से प्यारा है। मेरा बेटा, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं इसका इतना ख्याल रखूंगी कि इसको कभी भी कुछ नहीं होगा। बस अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। कभी सोचती हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था।